एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी सी 3 पार्ट है। तो पहले ए पार्ट देखते हैं। गुजरात टेक्सटाइल्स लिमिटेड इशू 10,000 8% रिडीमेबल डिवेंचर। देखो, ई रिडीमेबल साफ बता दिया इन्होंने। ई रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स, सॉरी डिवेंचर्स नहीं है, प्रिफरेंस शेयर्स है, ऑफ ₹500 ईच एट 520। इशू एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड 2.5% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस पे 2.5% हमारा कॉस्ट आया, एक्सपेंस आया है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल निकालना है, तो आसान सा हो जाएगा। ई रिडीमेबल है, फॉर्मूला वही लगेगा, डिविडेंड अपॉन में एनपी इंटू में 100। ठीक है, अब डी से डिविडेंड कैसे निकालोगे? इसकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका 8% करोगे। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? उसमें से हम पहले माइनस करेंगे ये 2.5% जो हमारा कॉस्ट है, और इंटू में 100 करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो, हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, केपी इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन में एनपी इंटू में 100। कैलकुलेशन फॉर एनपी, कैलकुलेशन करेंगे एनपी के लिए। देखो इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक फर्क दिखा दूं, जो कि आप लोग शायद कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। एक होता है हमारे पास में इशू प्राइस, एक होता है हमारे पास में फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू इशू प्राइस में क्या फर्क होता है? जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है कि गुजरात टेक्सटाइल लिमिटेड ने डिबेंचर इशू करे 10,000 वाले, 500 रुपये उनकी फेस वैल्यू है, लेकिन कितने में इशू करे उसने? 520 में। तो 520 में इशू करे इज इशू प्राइस, और फेस वैल्यू 500 होगा। समझ गए आप? अब यहाँ पे जो भी हमें एक्सपेंसेस बोलता है कि फेस वैल्यू पे निकालो, इशू प्राइस पे निकालो, तो उसी पे आपको वो एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। एक बार देखो, कर चुके हैं हम, इसको देख लो बस। यहाँ पे क्या था? कंपनी इश्यूज 20 लाख 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 20 लाख डिबेंचर जारी के, 100 रुपये का एच है, 100 रुपये का एक है, सॉरी। टू बी रिडीम होगा आफ्टर 8 ईयर्स। द डिबेंचर आर इशूड एट ₹96 ईच। कह रहा है डिबेंचर 100 वाला है, लेकिन इशू करा 96 में, यानी कि फेस वैल्यू 100 है, 96 इशू प्राइस है। द कॉस्ट ऑफ इशू अमाउंटेड टू ₹2% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का 2%, यानी कि इसका 2% निकलेगा। ठीक है, अगर इशू प्राइस होता है यहाँ पे तो इसका निकलता। समझ गए? तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो हमारा क्वेश्चन करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा? अभी हमने फॉर्मूला लिख लिया। नेट प्रोसीड कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड तो हम निकाल ही सकते हैं। नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहले जो हमारा कैपिटल बनेगा, शेयर्स है, कौन से हैं शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? आप यहाँ लिख सकते हो फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आप ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप प्रेफरेंस शेयर्स जो कैपिटल आया वो भी लिख सकते हो। तो कितना है? शेयर्स 10,000 है, और कितने का है? एक। अब देखो, 500 का नहीं है, 520 का है। 520 में, ओहो, यहाँ मैंने फेस वैल्यू लिया, सॉरी। आप यहाँ पे एक काम करो, आपने यहाँ पे लिखना प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आप ये लिखना है यहाँ पे, इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 10,000 है, लेकिन इशू कितने में किया? 520 में, ना कि 500 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 52 लाख। हाँ, ये कितना आ गया आपका? 52 लाख। अब इसमें से लेस करेंगे, कुछ डिस्काउंट या प्रीमियम तो दे नहीं रखा, नहीं दे रखा। डिस्काउंट अगर होता तो लेस करते, प्रीमियम होता तो प्लस करते, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? यहाँ पे हमें गिवन है हमारे एक्सपेंसिव, इशू एक्सपेंसिव कितना? 2.5% है इशू प्राइस पे। तो इशू प्राइस ये है 520 वाला, तो इसी पे आपको 2.5% निकालना है। लेस करेंगे इशू एक्सपेंसिस कितना है? 2.5%। हाँ, एट द रेट 2.5% इशू प्राइस पे। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो इशू प्राइस पे है, तो इसका 2.5% निकालो। इसका 2.5% कितना आएगा? 1 लाख नहीं, इसका 2.5% आएगा 1,30,000। हाँ, तो 1,30,000 इसका हमारा इशू प्राइस आ गया। अब ये कितना आएगा? माइनस करोगे तो ये जो माइनस करके हमें मिला है, यही हमारा कहलाएगा नेट प्रोसीड। ठीक है गाइस, ये क्या कहलाएगा? हमारा नेट प्रोसीड। ये कितना है? ये हमें मिला है 50,70,000। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? नेट प्रोसीड। समझ गए? अगर इशू प्राइस होता है तो हमें इशू वाले पे निकालना है,
फेस वैल्यू होता है तो फेस वैल्यू पे निकाला, फिर हम 500 करके निकालते। 500 अगर फेस वैल्यू होता तो हम यहाँ क्या करते, यहाँ पे तो अगर वो इशू प्राइस पे कह रहा है तो हमने 520 वाले को ले लिया, नहीं तो फिर हम 500 एज्यूम करते, मतलब ये आता, फिर हमारा ये 52 लाख नहीं आता, 52 लाख यहाँ पे तो आता, मतलब जो हम निकालते लेस करते तो किसका करते, फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू कितनी बनती, अगर यहाँ 500 होता सपोज, तो 500 की 10,000 से अगर आप गुणा करते तो कितना आता, यह आता 50 लाख। तो इस 50 लाख पे आप अपना 2.5% निकालते हैं अगर वो फेस वैल्यू कहता तो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब बस अब तो सॉल्व कर दो। यहाँ पे ये मैं यहाँ इधर ही कर देती हूँ। डी से डिविडेंड कितना बनेगा, डिविडेंड कितना था भैया, 8% था। 8% किसका निकालना है, किसका निकालोगे, इसका 8% हम किसका निकालेंगे, इस 50 वाले का, इस 50 लाख का, क्योंकि हमें 50 लाख पे आए ना जो हमने वो किया है, वो तो हमारा कॉस्ट लगा है। तो 8% कितना आएगा इसका, इसका 8% 4, ये थोड़ा हो गया, 4 लाख आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय ये एनपीए 50,70,000 इंटू में 100 कर दो और सॉल्व कर दो। सॉल्व करके मिल जाएगा आपको उसका आंसर 7.89%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट देखो। बी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, सूरत कॉटन लिमिटेड इशू 20,000 9% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और 400 ईच एट 420। अब देखो जो 420 है वो हमारा इशू प्राइस है, 400 हमारा फेस वैल्यू है, ये रहा। इशू एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड 2% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस का ही 2% हमारा क्या है, इशू एक्सपेंसेस है। सेम बिल्कुल ऐसा ही है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल आसानी से ऐसे ही हो जाएगा। तो आप करते हैं इसे भी सेम, पहले कैलकुलेशन करेंगे नेट प्रोसीड की। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कैलकुलेशन फॉर नेट प्रोसीड। सबसे पहले हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स आया उसकी कैपिटल कितनी बनेगी, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कितने जारी किए उसने, 20,000 जारी किए। 20,000 कितने में, फेस वैल्यू नहीं, जितने में कर रहे हैं उसने 420 में कर रहे हैं, तो यहाँ वही लिखेंगे हम। ये आ जाएगा 84 लाख। अब लेस करेंगे, यहाँ डिस्काउंट या प्रीमियम तो है नहीं कुछ भी, तो डायरेक्ट करेंगे माइनस करेंगे इशू एक्सपेंसेस। अब इशू एक्सपेंसेस कितने पर है, कितने पर है, इशू प्राइस पे ही है, मतलब इस 420 पर ही है। ठीक है, तो कितना है वो 2% है, तो एट द रेट 2%, तो यही इसी का निकालेंगे 2% और माइनस कर देंगे। इसका 2% कितना आएगा, इसका 2% आएगा 1,68,000। ठीक है, अब माइनस कर दो इसमें से, सिंपल माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, ये 82,32,000। ये हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रोसीड। अब डिविडेंड भी चाहो तो आप इसमें निकाल सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। डिविडेंड कैसे निकालोगे, डिविडेंड किसका निकलेगा, फेस वैल्यू का ही निकलेगा। तो 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 400 की है फेस वैल्यू, तो 4 2 8 हो गया, और ये कितना आ गया 80 लाख। तो 80 लाख का कितना डिविडेंड है, ये है 9%, तो इसका 9% निकाल लो, वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। ये कितना आएगा 7,20,000, 7,20,000। तो ये 7,20,000 क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड हो जाएगा। बस अब तो सारी वैल्यूज को पुट कर दो फॉर्मूले में और सॉल्व कर दो। डिविडेंड अपॉन में एनपी इंटू में 100, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डी कितना है 7,20,000 डिवाइडेड बाय एनपी कितना आएगा, ये वाला जो अभी कैलकुलेट किया 82,32,000 इंटू में 100। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके मिलेगा आपको उसका आंसर 8.75%। ये हो गया हमारा बी पार्ट। ठीक है, अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, सी पार्ट में क्या कह रहा है हमसे, अहमदाबाद रायन लिमिटेड इशू करा है उसने 40,000 8% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स
ऑफ 250 ईच, हर एक जो है कितने का है 250 का, तो 250 क्या हो जाएगा उसका फेस वैल्यू, कितने शेयर जारी के 40,000, 8% के इंटरेस्ट पे, मतलब 8% जो है प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड है। ईच आगे लिखा हुआ है एट 4% प्रीमियम, जारी किया उसने प्रीमियम पे, 4% के प्रीमियम पे। अब देखो फेस वैल्यू जो है वो 250 है, 4% प्रीमियम पे जारी किए हैं, तो जब हम नेट प्रोसीड निकालेंगे, कैलकुलेशन फॉर नेट प्रोसीड आप जब करेंगे तो पहले तो 40,000 मल्टीप्लाई करोगे 250 से, फिर आप ऐड करेंगे प्रीमियम, प्रीमियम कितना 4%, तो प्रीमियम को ऐड कर देंगे। इशू एक्सपेंस, अब इशू एक्सपेंस दे रखे ये क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे नेट प्रोसीड कर निकालते टाइम। इशू एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड 2% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का 2%, तो फेस वैल्यू कितनी 250, इसका 2% है, ठीक है, तो आप इसको माइनस करेंगे इशू एक्सपेंसेस, जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा नेट प्रोसीड कहलाएगा। आगे क्या कह रहा है, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल एज्यूमिंग 10% डिविडेंड टैक्स, ये एक नया पॉइंट और आ गया, जो डिविडेंड है ना उसमें 10% डिविडेंड टैक्स भी ऐड करना है आपको। जैसे डिविडेंड आपका आ गया 1 लाख, तो 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000, तो ये भी ऐड करना है, 1,10,000 हो जाएगा ऐड करके, तो वो बनेगा आपका डिविडेंड, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन फॉर नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड की कैसे कैलकुलेशन करिए, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है हमारी कितनी है 40,000 जारी की है, मल्टीप्लाई 250, कितना अमाउंट आएगा, ये आएगा लगभग 1 करोड़ 1 10 100 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हाँ 1 करोड़ आ जाएगा। ऐड करेंगे प्रीमियम, 4% का प्रीमियम है तो 4% प्रीमियम निकाला, ये आ गया 4 लाख, प्लस कर दिया ये आ गया। उसके बाद लेस करेंगे इश्यू एक्सपेंस 2% है फेस वैल्यू का, तो फेस वैल्यू ये है, अगर इशू प्राइस क्या था तो फिर हम ये ले लेते, लेकिन वो हमसे कह रहा है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू का ही आपको 2% निकालना है, 2 लाख आएगा, आप वो माइनस करेंगे, इशू एक्सपेंस माइनस होते हैं तो आपको माइनस करना है, माइनस कर दिए कितना आ गया है, ये आ गया हमारे पास में 1 करोड़ 2 लाख, हाँ ठीक है। अब हम डिविडेंड कैसे निकालेंगे, मैंने डिविडेंड के लिए भी यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है। डिविडेंड हम कैसे निकालेंगे, वही सेम, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, ये आप बात याद रखेंगे। 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 250 का एक है, कितना हो गया 1 करोड़। अब 8% क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है, तो 8% निकालो डिविडेंड 1 करोड़ का, 8 लाख आ गया। अब डिविडेंड टैक्स क्या रहा है, डिविडेंड टैक्स कितना है 10% है, तो 10% आपको इसी का निकालना है, डिविडेंड का ही, डिविडेंड का टैक्स डिविडेंड में ही निकलेगा, है ना। तो डिविडेंड 8 लाख का है तो 10% निकालो इसी का ही, 80,000 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 8,80,000 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका डिविडेंड। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे निकलेगा, डिविडेंड अपॉन में एनपी इंटू में 100, बस अब तो वैल्यूज पुट कर दो, डिविडेंड ये रहा 8,80,000 डिवाइडेड बाय एनपी, ये रहा एनपी क्या है, ये रहा 1 करोड़ 20 लाख, सॉरी 1 करोड़ 2 लाख इंटू में 100, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व जैसे आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और ये आएगा 8.63%, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना था, देख लो आप कैसे करना है कैलकुलेशन, बहुत आसान है। फेस वैल्यू पे ही हमेशा डिविडेंड निकलेगा, डिविडेंड टैक्स अगर बोलेगा तो आपको डिविडेंड में ही ऐड कर देना है, और अगर आपको प्रीमियम बोलता है तो आप उसे ऐड करेंगे, डिस्काउंट बोलता है तो माइनस करेंगे, लेस करेंगे इशू एक्सपेंसेस, पहले प्रीमियम और डिस्काउंट को ट्रीट करेंगे, देन एक्सपेंस को ट्रीट करेंगे। एक्सपेंस अगर बोलता है फेस वैल्यू पे तो फेस वैल्यू पे निकालेंगे, बोलता है इशू प्राइस पे तो इशू पे निकालेंगे। अब इशू प्राइस और फेस वैल्यू क्या आता है एक बार और समझ लो। फेस वैल्यू से कह रहा है क्वेश्चन की 10,000 शेयर्स है 100 रुपए वाले, और हमने इसे जारी किया है, इशू करा है 120 में, तो 20 जो वाला है ये इशू प्राइस हो गया, फेस वैल्यू 100 का, अगर आप डिविडेंड निकाल दो तो वो इस पे निकलेगा डिविडेंड, ठीक है। अगर वो बोलते हैं डिविडेंड टैक्स है तो इसका निकाल के उसमें ऐड कर दो 10% 20% जितना भी है, तो डिविडेंड निकल आएगा, ठीक है। और शेयर इशू एक्सपेंसेस में अगर बोलता है फेस वैल्यू पे तो आप फेस वैल्यू का निकालेंगे, अगर बोलता है इशू प्राइस पे तो इशू प्राइस का निकालेंगे, ठीक है। समझ गए, ये डिफरेंस होता है फेस वैल्यू और इशू प्राइस में। सो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।